नमस्कार, प्रणाम सभी विद्यार्थियों को। मैं के पूनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज के सेशन में DECE यानी ECC का कोर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जहां इग्नू में आपने फॉर्म फिल किया था, उसकी बेसिक जानकारी जो आप लोगों के द्वारा पूछी गई थी, उसी को आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इस कोर्स की जो डिटेल में जानकारी है वो आप लोगों को अब मिलती रहेगी। किसी नेक्स्ट सेशन में इसके संबंध में डिटेल में अपने चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से आज के सेशन में मैं उन चीजों को शामिल करने वाला हूं, जैसे आपकी जो बुक्स हैं वो कब तक आ जाएंगी, असाइनमेंट जो है उसकी डेट क्या रखी गई है, असाइनमेंट किस प्रकार से बनाने हैं, जिन्होंने ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरा है वो असाइनमेंट को कैसे डाउनलोड करें और बना करके स्टडी सेंटर पर कितनी फाइलें और इग्नू जो यूनिवर्सिटी है वहां पर कितनी फाइलें भेजनी है। जो चीजें आपके द्वारा पूछी गई थी उन्हीं को आज के सेशन में मैं शामिल कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपके द्वारा पूछी गई थी उनको मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, एक पेज के ऊपर अपने यहां बात कर लेते हैं। यहां आप थोड़ा देखिए। सबसे पहले तो आपको यह लगता है कि सर असाइनमेंट की कोई डेट निकल न जाए और हम वंचित न रह जाएं। आप लोगों की जो असाइनमेंट की जो डेट है वो 30 मार्च तक होती है। कब तक गुरुजी? 30 मार्च 2025, यानी जुलाई सत्र 2024 में जिन अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया है वो 30 मार्च 2024 तक अपने असाइनमेंट जो है वो इग्नू के पास जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप भ्रमित न हो, अभी इसमें काफी टाइम पड़ा है और असाइनमेंट की जो फाइलें हैं, जो पहले बनी हुई फाइलें, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। उसको देख करके आप असाइनमेंट्स की फाइल जो है वो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में बुक्स के संबंध में काफी अभ्यर्थियों के द्वारा ये पूछा जा रहा है, सर हमारी बुक्स नहीं आई। देखिए, बुक्स जो अब की बार थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ है क्योंकि अब की बार बहुत ज्यादा इस चीज के फॉर्म भरे गए हैं ECC कोर्स के, विशेष रूप से इग्नू जो यूनिवर्सिटी है वहां से। तो इन्होंने बार बार अपनी जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ाया है। उन अभ्यर्थियों की बुक्स आ भी चुकी हैं जिन्होंने शुरुआत में, जब डेट बढ़ने से पहले फॉर्म फिल हो गया था जिनका, उनकी बुकें कई अभ्यर्थियों की आ गई हैं। आप मान के चलोगे तो 15 जनवरी तक आप लोगों की जो बुक्स हैं वो लगभग विद्यार्थियों की बुक्स आ जाएंगी। जिन अभ्यर्थियों ने ई मित्र के माध्यम से फॉर्म फिल किया है, तो आपने जो एड्रेस दिया है, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस था, उस एड्रेस पे आप लोगों के उस पते पर बुक्स जो हैं वो पहुंच जाएंगी। जैसे अपने वर्तमान कोटा यूनिवर्सिटी की बुकें आती हैं डाक के माध्यम से, उसी प्रकार आपकी ये बुकें आएंगी। और जिन अभ्यर्थियों ने मेरे पास से फॉर्म फिल करवाया था तो उनकी बुकें जो है वो हमारे सेंटर पे आएगी। तो मैं सभी बच्चों का जो एड्रेस है वो लेकर के आप लोगों की बुक्स जो है वो आपकी जो एड्रेस है उस पे गंतव्य स्थान पर पहुंचा दी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को ये था कि सर एक तो टीपी का वर्क होता है, टीपी का जो वर्क है वो, और एक इसमें प्रोजेक्ट अपने को तैयार करना होता है, वो इस प्रकार से तैयार करते हैं। सर इसके बारे में देखिए, ये जो टीपी का वर्क होता है ये अपने को किसी भी सरकारी स्कूल में प्रशिक्षण हेतु जाना पड़ता है। ये 1.25 महीने के लगभग होता है, लेकिन आप इसको 1 माह मान के अपने चले एक बार। तो 1 माह में आपको स्कूलों में जाना है और वहां का जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, जहां वहां का जो प्रधानाध्यापक है, तो वहां का जो वरिष्ठ अधिकारी मान लो आप स्कूल में, तो वो जो है वो आपको लिख के देंगे एक पेज पे और वो आगे अपने को सबमिट करना है। ये जो आपकी क्लासें होंगी इसमें आपको छोटे छोटे वीडियोस बनाने हैं 5-5, 7-7 मिनट के, और वो खुद के चैनल पे अपलोड करके उस चैनल का लिंक जो है वो इग्नू की वेबसाइट पर अपने को अपलोड करना होता है। इसकी मैं विशेष रूप से जानकारी आगे एक सेशन में बताऊंगा, तो इसके बारे में आप चिंतित न हो। जिन अभ्यर्थियों ने हमारे पास से फॉर्म फिल किया है उनका ये काम मैं मेरे स्तर पे अपने हिसाब से करवाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। प्रोजेक्ट बना करके अपने को इग्नू को भेजना होता है। इसमें कुछ फाइलें, जैसे 7 फाइलें बनती हैं, कुछ फाइलें स्टडी सेंटर पे जमा होती हैं और 1 या 2 फाइलें अपने को इग्नू जो है यूनिवर्सिटी वहां पर डाक के माध्यम से अपने को भेजनी होती है। तो आशा करता हूं आई होप आपके समझ में आया होगा। डेट के बारे में, असाइनमेंट की जो डेट है इसके बारे में बता दिया है, ये कैसे बनाने हैं इसको अब डिटेल में अपने देखेंगे। बुक्स जो है वो 15 जनवरी से पहले आ जाएंगी। कई अभ्यर्थियों की बुकें आ भी चुकी हैं, जिन्होंने शुरुआत में फॉर्म फिल किया था उनकी बुक्स आ चुकी हैं। टीपी का वर्क जो है वो अपने को स्कूलों में करना है, किस प्रकार से करना है इसको मैं एक अन्य सेशन में आप लोगों को अच्छी भली बातें बता दूंगा। अब देखिए, कई अभ्यर्थियों के पास एक मैसेज आया था और वो मैसेज कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, तो ये जो मैसेज आप लोगों के पास आया था, तो इस मैसेज में के बाद में काफी बच्चों के मन में डाउट ये है कि सर मैसेज आया और कंपल्सरी बुलाया हुआ था और हम यहाँ पर जा नहीं पाए, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो मैसेज आप सभी बच्चों के पास आया है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने मेरे पास से फॉर्म फिल किया था उनके पास ऐसा मैसेज नहीं आया वो का, क्योंकि आपने मेरे पास से फॉर्म फिल करवाया तो वहां पर मोबाइल नंबर मैंने अपने दे रखे हैं, तो मेरे पास इस प्रकार के बहुत सारे सभी बच्चों के मैसेज आए हैं।
डियर स्टूडेंट, कंपल्सरी अटेंडेंस मीटिंग एट स्टडी सेंटर डीएवी कॉलेज गंगानगर जैसे स्टडी सेंटर हमारे वाले बच्चों का दिया हुआ था। तो इसमें कई अभ्यर्थी जाके भी आए हैं, कईयों ने ऑनलाइन भी था, ये लाइव चल रहा था तो अटेंड किया है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्टडी सेंटर होते हैं तो उन तमाम बच्चों को वो वहां पर मीटिंग में बुलाते हैं और इस कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो जानकारी यहाँ पर मुहैया करवाते हैं उन बच्चों को कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कितने असाइनमेंट बनाने हैं, कौन सी फाइलें कहाँ जमा करनी है, टीपी का वर्क कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे तैयार करने हैं, ये सारी जानकारी इस मीटिंग में दी जाती है। अगर आप इसमें नहीं गए, मैं जाके आया हूँ इस मीटिंग में, क्योंकि मेरे वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी तरफ से सेंटर से हम लोग जाके आए थे। तो इसमें एक बार जाना कोई इतना अनिवार्य नहीं है कि आप नहीं गए तो आपकी किसी प्रकार की गैर हाजिरी यहाँ लगेगी, वो बात नहीं है। हाँ, अगर आपके सेंटर नजदीक था, आप गए हैं तो आपको जानकारी जरूर अच्छी मिली होगी यहाँ पे। तो ये जानकारी है तो ये चीजें सभी को उन्होंने सबमिट की हैं। अब अपने ये देख लेते हैं कि असाइनमेंट बनाने की क्या प्रक्रिया है। जिन अभ्यर्थियों ने ई मित्र के माध्यम से फॉर्म फिल किया है तो वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले जो इग्नू की आधिकारिक पोर्टल पर अपने को जाना होता है। पोर्टल पर जाकर असाइनमेंट लिंक पर अपने को क्लिक करते हैं। वहां पर असाइनमेंट का लिंक अलग से आता है, उस पर क्लिक करेंगे, अपना सत्र चुने और क्लिक करें अपना कार्यक्रम और फिर अपना जो पाठ्यक्रम है, आपका कार्यक्रम जैसे DECE का जो कोर्स है ये अपना कार्यक्रम है, और आपका जो पाठ्यक्रम है उसको चुनना है DECE, जैसे फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। अपना सत्र भरें और फिर अपना वर्ष चुने, जैसे जुलाई सत्र होता है, सत्र कौन सा हो गया जुलाई, और वर्ष 2024 वाले अपने जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद असाइनमेंट अपने को दिखाई देंगे, असाइनमेंट डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट अपने को लेना होता है। असाइनमेंट जमा करने के लिए ये जो आधिकारिक वेबसाइट इनकी दी हुई है, वेबसाइट दी हुई है ignou.ace.in.assignments पर जाकर के अपने को सबमिट करना होता है। असाइनमेंट नीले या काले पेन से अपने को अच्छे से बनाने होते हैं। हर असाइनमेंट के लिए एक कवर पेज होना चाहिए। जैसे अपने फाइल तैयार करते हैं उस पर जैसे पहला असाइनमेंट तैयार करेंगे तो लिखा हुआ होना चाहिए DECE फर्स्ट, ठीक है। DECE फर्स्ट अपनी कौन सी बुक है तो उसका आगे अपने को नाम यहाँ पर देना होता है। कवर पेज पे प्रोग्राम, कोर्स, विषय, उम्मीदवार का नाम, फिर अपना जो नामांकन संख्या है वो बतानी होती है। असाइनमेंट प्रश्न उपलब्ध नहीं होने पर अपने पाठ्यक्रम के संबंधित अध्ययन विद्यालय या कार्यक्रम समन्वयक को ईमेल या संपर्क कर सकते हैं अपने इसके माध्यम से। ये तो बेसिक जानकारी है, ये आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे आप लोगों को सीधा फाइल सेंड कर देंगे, आप अपना असाइनमेंट निकाल लेना, जो बनी हुई फाइल है वो आपको भेज दी जाएगी, उसको देख करके आप लोग फाइल जो है वो अपनी तैयार कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये शायद ऑनर्स वालों का है, लेकिन मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं। जैसे 2020 एवं जुलाई 2021 में पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए ये पाठ्यक्रम इस प्रकार से ये इग्नू है और इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें रहने वाली हैं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा ये तो बताने वाले क्षेत्रीय कार्य, मध्य श्रेणी के प्रश्न, MCQs भी होते हैं, लघु श्रेणी के प्रश्न भी होते हैं, तो इस हिसाब से ये तो डिटेल में बात हो जाएगी। देखिए, पूर्ण किए गए असाइनमेंट को जमा किस प्रकार से करवाया जाना है। जुलाई 2021, जनवरी 2022, पुराना ओल्ड पेपर मैंने यहाँ पर एक बार लिया है। जमा करवाने की तिथि 30 अप्रैल 2022 है और 31 अक्टूबर। ये जनवरी सत्र वालों की हमेशा 31 अक्टूबर रहती है और जो जुलाई सत्र वाले हैं उनकी 30 अप्रैल यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद में जमा करवाने का स्थान जो है छात्र के अध्ययन केंद्र में, वहां पर अपने को ये चीजें जमा करवानी है। अध्ययन केंद्र कौन सा होता है, जिसे अपने स्टडी सेंटर की बात कर रहे थे, वो जमा कराए गए क्षेत्रीय कार्यों की अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, ठीक है। जो जमा जहां पर आप कराओ तो वहां पर अपने को रसीद प्राप्त करनी है और इसे सुरक्षित रखें। यदि समय हो तो असाइनमेंट की एक जीरोक्स कॉपी अपने पास जरूर आप रख लीजिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी में अपने होता है, कई बार अपने असाइनमेंट जमा हो जाते हैं और वहां से अपने को कोई स्लिप वगैरह नहीं मिलती, फिर अपने को असाइनमेंट में अपने को NC लिखा हुआ यहाँ पर आता है, नोट क्लियर, कि असाइनमेंट आपके जमा नहीं हुए। फिर अपने पुनः उस चीज को चेक करवाते हैं, तब पता लगता है कि असाइनमेंट जमा तो हो गई, लेकिन जमा करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में स्टडी सेंटर वालों ने भेजे ही नहीं। तो आप जमा करवाओ तो उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वहां से अपने को स्लिप जरूर लेनी है। मूल्यांकन के पश्चात अध्ययन केंद्र में क्षेत्रीय कार्यों को आपको लौटा देगा, ठीक है। कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। मूल्यांकन के पश्चात अध्ययन केंद्र को क्षेत्रीय कार्य के अंक विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान की गढ़ी नई दिल्ली को भेजने हैं। ये थोड़ा क्या लिखा हुआ था मैं देख लेता हूं, भेजने होते हैं। अब ये होता है कि असाइनमेंट अपने यहाँ पर जमा अपने को स्टडी सेंटर पे करवाने होते हैं, इसका कहने का तात्पर्य ये है। उसके बाद में स्लिप अपने को प्राप्त करनी है, उसके बाद आपके असाइनमेंट को अच्छे से देख लिया जाएगा और उसके बाद में उनको चेक करके आपको वापस दिया जाएगा। उसके बाद में ये चीजें जो है वो अपने को आगे भेजनी होती है।
अब तो लगातार क्लासें करवाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। आशा करता हूँ ये बात भी आपके समझ में आई होगी। आज बहुत सारे कॉल्स मेरे को प्राप्त हुए, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। इस प्रकार से अपने असाइनमेंट जो हैं वो होते हैं। क्षेत्रीय कार्य कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्षेत्रीय कार्य में 2 अनुभाग हैं, सभी प्रश्न अपने को करने अनिवार्य हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के उत्तर 500 शब्दों में यहाँ पर देने हैं, ठीक है। ये क्षेत्रीय कार्य सेकंड यहाँ पर दिया है, ये उत्तर 200-250 शब्दों में अपने को देने होते हैं। उसके बाद में ये तीसरा जो कॉलम होता है इसमें 150 शब्दों में दिया। आपका जो असाइनमेंट DECE का जो होगा उसमें ये सारी चीजें आपके असाइनमेंट में ही लिखी हुई आएंगी कि किस प्रकार से अपने को तैयार करना है। ज्यादा दिक्कत वाली, कोई प्रॉब्लम वाली कोई भी बात इस कोर्स में है नहीं। हाँ, इसके जो स्टेप हैं वो कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। सभी स्टेप टू स्टेप जो आप इनकी प्रक्रिया है इग्नू यूनिवर्सिटी की, वो आपको जरूर पूर्ण करनी है, ठीक है। बेसिक सी जानकारी बताई है मैंने। अब कल परसों एक बड़ा सेशन लेके आएंगे जिसमें अपने इसके संबंधित पढ़ाई जो है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।